हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम एकेडमी। एग्जाम फॉरम एकेडमी के इस वीडियो में हम आप तक जनरल नॉलेज पार्ट 1 ला रहे हैं, जिसमें मैंने हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी या लोको पायलट, एसएससी सीजीएल 2018, कोई भी स्टेट एग्जाम हो जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस या राजस्थान एग्जाम कोई भी हो, उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से कवर कर रखे हैं। ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं कई पार्ट बनाऊंगा, आप उन सभी पार्ट को देखते रहना। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉरम एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं दूसरा पार्ट जब लाऊंगा आपको मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा? उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पुरानी नदी कौन सी है? ऋग्वेद में वर्णित सबसे पुरानी नदी कौन सी? उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ऋग्वेद में वर्णित सबसे पुरानी नदी है। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था? ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था? उत्तर हो जाएगा पशु चोरी। पशु चोरी ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध था। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा वेदात्रयी। वेदात्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला के कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? उत्तर हो जाएगा राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक साइट की खोज की। क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान यानी कि नॉलेज या जानना, टू नो। वेद शब्द का अर्थ है नॉलेज यानी कि ज्ञान या जानना, टू नो समथिंग। क्वेश्चन नंबर 9, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अनाज कौन सा था? उत्तर हो जाएगा जौ। जौ मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अनाज था। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद से हमें अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम संवाद प्राप्त होता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 18 है। 18 पुराणों की संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ये बहुत बार क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछा गया, चाहे यहाँ तक कि पीसीएस, आईएएस या एसएससी सीजीएल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से रट लीजिए कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन थे? उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी कि फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ जो कि वाराणसी के पास पड़ता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश को कहा जाता है, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ होगा? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने पहला धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। जीवन कष्टों और दुखों से भरा यह कथन किसका है? जीवन कष्टों और दुखों से भरा यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने कहा था जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17,
जातक कथा किससे संबंधित है? जातक कथा किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक में विनय पिटक, अधम्म पिटक और सुप्त पिटक, 3 पिटक आते हैं। यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख तत्व क्या है? बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख तत्व क्या है? बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख तत्व क्या है? उत्तर हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रमुख तत्व है। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सामान्यतया किस भाषा में दिए? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सामान्यतया किस भाषा में दिए? उत्तर हो जाएगा पाली, पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने अपने ज़्यादातर उपदेश जन भाषा पाली में दिए। क्वेश्चन नंबर 21, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहते हैं, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला यूनानी राजदूत कौन था? उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश से। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये हमारे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि 1000 क्वेश्चनों में से लिए गए हैं हिस्ट्री से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये था पार्ट 1। इसी प्रकार मैं कई पार्ट लाऊंगा और इसी प्रकार मैंने 1000 क्वेश्चन पूरे करूंगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम प्रोम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब अगला पार्ट 2 लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।